अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन, पाक भारत ताल्लुकात फिर से खराब हो रहे हैं। दोबारा ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जंग की सिचुएशन पैदा हो रही है और जंग की सिचुएशन पैदा कर रहा है भारत। लेकिन आज पाक फौज ने जवाब दिया और बहुत ही जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है भारत को। यकीनन आप जब देखेंगे तो बीगा पाकिस्तानी आपको उसके ऊपर फख्र भी होगा। लेकिन यह भारत हालात खराब कर क्यों रहा है यह भी डिस्कस करेंगे। भारत ने ऐसा क्या किया कि पाक फौज को जवाब देना पड़ा, एक तो वो स्टोरी आपको बताएंगे और प्लस कुछ सिक्योरिटी जराए से भी हमारे पास खबरें आई हैं। वो खबर खैर मैं आपको डिटेल से चल के बताऊंगा कि इंडिया की किस तरह से तबीयत साफ की गई है। बड़ा क्लियर कट किस्म का मैसेज दिया गया है। एक आईएसपीआर का बयान है और कुछ खबरें सिक्योरिटी जराए से चल रही हैं। जारी सी बात है कि हर चीज डिटेल में आईएसपीआर की तरफ से नहीं आती, बाज़ औक़ात सिर्फ इनडायरेक्टली कुछ मैसेजेस देने होते हैं, तो वो भी दे दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जवाब बहुत वाज़ेह है, ये आपको डिटेल से स्टोरी में बताएंगे और यही आज हमारी मेन स्टोरी भी होगी। और उसके बाद जो दूसरी स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, वो स्टोरी है जी, ये भी भारत के हवाले से ही है। इन्होंने एक जुल्म की इंतहा कर दी है जी, और ये पाकिस्तानी जानवरों के साथ हुआ है। कुछ बकरियों के साथ क्या किया गया है ये भी डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो अमन मंसूबा है उसके हवाले से कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, अभी डेवलपिंग स्टोरी है, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे कि अभी तक ये मामला कहां पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने एक खबर दी है पाकिस्तान के मुतल्लिक और अमेरिका के मुतल्लिक, ऐसे कि जैसे कोई बंदरगाह बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की। ये कौन सी स्टोरी है ये भी डिटेल से आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो नाज़रीन, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आर्मी चीफ हैं जी भारत के। इन्होंने राजस्थान में खड़े होकर कुछ बयानात दिए थे। वहां इनकी आर्मी की कुछ एक्सरसाइजेज हो रही थी, तो वहां इन्होंने जी क्या किया जी कि वहां पे इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत छोड़ दे। मतलब फरमा रहे हैं साहब जो खुद दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। अच्छा, आगे वो कहते हैं जी कि ऑपरेशन सिंदूर में जब्त का मुजाहरा किया गया था, वो आइंदा नहीं करेंगे। भाई, जब्त का मुजाहरा किया नहीं गया था, हमने आपसे जब्त करवा दिया था, आप कुछ कर नहीं पाए थे। तो अब सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए या अपने दिल को तसल्लियां देने के लिए इस तरह के बयानात ये जवाब मतलब इस तरह के बयानात ये देते रहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि आर्मी चीफ हैं इंडिया के, तो उनकी हेडलाइंस बनती हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, या पाकिस्तान में उसे बिल्कुल नॉन सीरियस नहीं लिया जाएगा, उसका जवाब लाजमी तौर पे आएगा। जवाब आ चुका है, वो भी आपको बताऊंगा कि क्या है। और उन्होंने कहा जी अपने फौजियों को किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहें। ये उपेंद्र द्विवेदी कह रहा है जी, और ये वो बंदा है जो कि बीजेपी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और हिंदू इंतहा पसंद सोच रखता है और ये अपने गुरुओं के पास भी जाता रहता है। तो ये तो थे इनके आर्मी चीफ का बयान। फिर एक है अमरप्रीत सिंह जो इनके एयर चीफ हैं। उन्हें तो देख के हमेशा लगता है जैसे जबरदस्ती धक्का दे के बिठा दिया गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे करवाई जा रही है। बहरहाल जी, उन्होंने भी पिछले दिनों एक बयान दाग दिया। उन्होंने कहा है जी कि 5 तैयारे जो है ना वो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, सबूत नहीं है। जब उनसे पूछा कि आपके कितने तैयारे गिरे तो इसका उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मतलब आप ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में अपने आप को डालते ही क्यों हैं जब आपको पता होता है कि आपके पास जवाबात मौजूद नहीं हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त भारतीय पायलट पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था अभिनंदन, तो उस वक्त भी इन्होंने एक शोशा छोड़ा था जी कि हमने पाकिस्तान के F-16 को हिट किया है, जो बाद में अमेरिकन ने कंफर्म कर दिया कि भाई कुछ भी हिट नहीं हुआ। तो मतलब अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए, लोकल ऑडियंस को दिखाने के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, और शायद उनकी आवाम इतनी अंधी हो भी चुकी है कि उसके ऊपर यकीन कर लेती है या अपने दिल को तसल्ली दे लेती है। और राजनाथ सिंह जो बीजेपी से ताल्लुक है, डिफेंस मिनिस्टर है इनके, और इंतहाई को अजीब गरीब किस्म का आदमी है, हिंदू इंतहा पसंद सोच का मालिक है। इस बंदे ने भी पाकिस्तान को जी धमकियां दी पिछले दिनों। तो ये आगे पीछे 3 बयानात जो थे ये इंडिया के आए और बड़ी फ्रीक्वेंटली आए। तो इसके ऊपर फिर पाकिस्तान ने जी आज तबीयत साफ कर दी। पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं आपको आईएसपीआर का पूरा बयान जो है वो पढ़ के बताता हूं, बजाय ये कि मैं उसकी डिटेल्स बताऊं। अमूमन मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं, लेकिन जब मैंने बयान पढ़ा तो मुझे लगा कि ये पूरे का पूरा मुझे पढ़ना चाहिए। तो आईएसपीआर क्या कहता है जी? आईएसपीआर ने कहा है जी कि भारतीय वजीर दिफा, फौज और भारतीय फजाइया के सरबराहों की इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात सामने आए हैं। यह बयानात वाज़ेह इंतबाह देते हैं कि मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बायस बन सकता है। आईएसपीआर की जानब से कहा गया है कि अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़म के साथ किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। आईएसपीआर ने कहा है किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वालों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है, और पाकिस्तान का यह नया नॉर्मल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा।
ISPR نے مزید کہا ہے جی کہ جہریت کے جواب میں پاکستان کی عوام افواج ہر کونے اور کنارے تک لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس بار ہم جغرافیائی عدم حساسیت کے تصور کو چکنا چور کر دیں گے. اس بار ہم بھارتی سرزمین کے دور دراز ترین حصوں کو نشانہ بنائیں گے جی. ISPR نے کہا کہ جہاں تک پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی بات ہے تو بھارت کو معلوم ہوگا کہ مٹانا دو طرفہ ہوگا. اور ایک اور بڑا زبردست جی جو ایک جملہ یہاں پہ بولا گیا ہے اس بیان کے اندر، وہ ہے جی کہ بھارت شاید اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں کو بھول گیا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے انہیں. تو یہ تھا جی ISPR کی طرف سے بیان، بہت ہی سٹریٹ فارورڈ، بہت ہی سیدھے الفاظ میں انڈیا کو بتا دیا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. پچھلے دنوں ISPR سے بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل وہ ادارے کو انٹرویو دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بار مشرق سے شروع کریں گے، مطلب ان کے دور دراز علاقوں سے شروع کریں گے. اگر پاکستان نے جواب دیا تو انڈیا کے کسی بھی ایگریشن کا، تو انڈیا یہ بھول جائے، کیونکہ انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوگی تو جنگ ہوگی پنجاب میں یا کشمیر میں، اور نہ انہیں پنجابیوں سے کوئی لگاؤ ہے سکھوں سے، اور نہ انہیں کشمیریوں سے کوئی لگاؤ ہے. دیٹس وائی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جنگ یہاں تک اگر کنفائنڈ رہے بھی تو انڈیا کو مسئلہ نہیں ہے. تو پاکستان نے پیغام پہنچا دیا جی کہ آپ کو ہم اندر تک جا کے ماریں گے اور دور دراز علاقوں میں آپ کے جا کے ماریں گے، اور آپ کی کوئی چیز صحیح سلامت نہیں رہنے دی جائے گی. تو یہ تو جواب بڑا کلیئر کٹ آ گیا. پھر جی سیکیورٹی ذرائع سے کچھ خبریں آئیں سامنے. اب سیکیورٹی ذرائع سے جو خبریں آتی ہیں وہ بھی انڈائریکٹ پیغامات ہوتے ہیں. انڈیا کے لیے تو انفیکٹ کچھ ڈائریکٹ ہی پیغامات ہیں. پاکستان نے کہا جی کہ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے، بھارت کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، گدڑ بھکیاں دے رہا ہے بھارت، اس بار سارے شکوے دور کر دیں گے. تو مطلب پچھلی بار جو آپ کی کسر باقی رہ گئی تھی نا وہ بھی نکال دی جائے گی. اب آپ انڈین آرمی چیف کا بیان آپ کو دوبارہ میں یاد دلاتا ہوں جی کہ ہم نے ضبط کا مظاہرہ کیا پچھلی بار، اس بار ہم پوری طرح سے تیار ہیں. مطلب آپ پچھلی دفعہ پوری طرح سے تیار نہیں تھے. بھائی جب نہیں تھے تو آئے کیوں تھے؟ اور اب پھر وہی حرکتیں کر رہے ہو تو اب جواب دیکھ لو آپ کو کس طرح کا آنے والا ہے. بھارت کون سا اسلحہ خرید رہا ہے اس بارے میں پاکستان کو پتا ہے کہ یہ جو پروکیورمنٹ کر رہے ہیں ان دنوں میں، یہ جو انہوں نے اپنے بجٹ میں اضافہ کیا تھا اور باہر سے اپنی طرف سے بڑے کوئی نئے کھلونے لینے کی کوشش کی گئی تھی، تو پاکستان جانتا ہے کہ انڈیا کس قسم کے ہتھیار خرید رہا ہے. یہ بھی بتا دیا گیا جی. بر وقت جواب دینے کو تیار ہے پاکستان. اور پھر کچھ ڈیٹیلز بتائی گئی کہ اس سال جو بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں، 1422 دہشت گردوں کو اب تک مارا جا چکا ہے. 57,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے ہیں. 118 ایسے لوگ مارے گئے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے تھا اور انہیں سپانسر کرتا ہے بھارت. تو یہ تو تھا جی بھارت کو پاکستان کا جواب، بڑا سٹریٹ فارورڈ اور سیدھا قسم کا جواب دے دیا گیا ہے. اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے جی کہ انہیں ابھی تک اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی. ہم تو آرام سے وہ جنگ لڑ کے ان کے منہ پہ سب کچھ مار مور کے ہم سکون سے آگے کیری فارورڈ ہو چکے تھے، موو فارورڈ ہم نے کر لیا تھا. لیکن اب ہوا کیا جناب کہ ان کی ابھی تک وہ خارش کہیں یا کچھ بھی کہیں وہ ختم نہیں ہو رہا. اور پرابلم یہ ہے جی کہ جنگ ہاری ہو تو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ایروگنٹ قوم انڈیا جیسی، جو مودی نے اس کے ذہن میں یہ ٹھونس دیا کہ تم عظیم ہو، عظیم کیا میں کہوں، عظیم ہونا نہیں پڑتا ہے یار، آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. بیٹھے بیٹھائے آپ عظیم نہیں ہو جاتے. 80 کروڑ سے زیادہ لوگ تمہارے بھوک مرتے ہیں اور تمہیں عظیم ہونے کا بڑا شوق چڑھا ہے. تو یہ ان کی جو ایروگنس ہے جو پوری دنیا کے اندر یہ دکھاتے پھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں اکیلے بھی ہو گئے ہیں. ایک تو یہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آتی، اور دوسری ایک سچویشن اور بھی یہاں پہ کریٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو پے در پے کامیابیاں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی، انڈیا اس سے جیلس بھی بہت زیادہ ہے. اور اسے پتا ہے کہ جو انڈیا کو جنگ ہرائی گئی ہے یہ اس کے بعد پاکستان کو سارے بینیفٹس مل رہے ہیں. تو یہ انڈیا سے اب تھوڑا سا برداشت بھی نہیں ہو رہا. اچھا اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اپنی اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جو ہماری ہے وہ بھی بھارت کے حوالے سے ہی ہے جی. بھارت نے ایک کام کیا جی. کام کیا کیا ہے؟ انتہائی گھٹیا کام کیا. تھرپارکر کا سرحدی علاقہ ہے، یہاں پہ کچھ غریب لوگوں کی بکریاں تھیں جو غلطی سے بارڈر کراس کر کے چلی گئیں. عام ایسی سچویشن میں جانوروں کو واپس کر دیا جاتا ہے دونوں سائیڈ سے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 5 بکریاں جو تھیں انہیں مار دیا، اور 15 بکریاں جو کہ معصوم جانور ہیں یہ ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں. تو اگر آپ کے یہ ایتھکس ہیں، آپ کی فوج کے یہ ایتھکس ہیں، آپ کے لوگوں کے یہ ایتھکس ہیں، تو آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ بھارت مطلب اس حد تک گر چکا ہے، اس حد تک ان کی ایروگنس انہیں لے کے جا چکی ہے کہ مطلب انہیں یہ بھی تمیز نہیں، یہ بھی انہیں لحاظ نہیں رہ گیا کہ بھائی جانور بے زبان ہوتے ہیں.
पाकिस्तान के साथ आपका मसला है, ये जानवर हैं, ये आपके भी कभी जानवर यहां आएंगे तो हम ये सलूक नहीं करेंगे उनके साथ। लेकिन बहरहाल जी, ये भारतीय चेहरा है जो बेनकाब करके आपको दिखाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। हम कोई गोदी मीडिया नहीं है जी जो बगैर सबूत के बात कर लेंगे या कुछ भी कहेंगे, मतलब बगैर किसी सबूत के बात करना शुरू कर देंगे। उन्हें तो एक छोटा सा कोई कहते हैं ना वो शुरली चाहिए होती है और उसके ऊपर वो शुरू हो जाते हैं और खुद ही खबर बनाकर शुरू हो जाते हैं। हमने आपको जितनी डिटेल बताई है और जितनी खबरें बताई हैं, पहले हमने आपको बैकग्राउंडर्स बताए हैं और फिर अपना आपको जवाब बताया है, और उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर पाकिस्तान के खिलाफ आप कोई भी मुहिम जोई करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान का जवाब आपके लिए आ चुका है, और तैयार रहिएगा कि आप कहां कहां से जाके पिटने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद जी एक बहुत ही अहम खबर और है, और वो फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्टिंग की है उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत ही पॉजिटिव भी नजर आती हैं। वो कहते हैं कि जनरल आसिम और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो कुर्बत है, वो पाकिस्तानी और अमरीकी सफारतकार उसे एक रोमांस की सूरत में देख रहे हैं कि दोनों की बहुत कुर्बत हो रही है, और दोनों जिसे कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है, और जो आर्मी चीफ हैं वो भी बड़े करीब हैं डोनाल्ड ट्रंप के। दैट्स वाई आप ये देख सकते हैं कि कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है, और अमेरिका वो इंपॉर्टेंस देता है पाकिस्तान को, जो इससे पहले खित्ते में शायद इंडिया के पास मौजूद थी और उसे ग्रैब कर लिया पाकिस्तान ने, और इसी वजह से थोड़ा सा इंडिया को थोड़ा सा क्या अच्छा खासा मसला होने हो रहा है। अब इसमें कहा गया है जी कि बहरा अरब में पसनी के इलाके में, पाकिस्तान का जो इलाका है, यहां पे एक बंदरगाह बनाने की बात हो रही है। ये अभी डिस्कशन लेवल पे है, और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये ऑफर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान का ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई स्टांस नहीं है कि ये ऑफर किया गया है या उनकी तरफ से कोई डिमांड आई है या क्या हुआ है। लेकिन अब ये बंदरगाह जो दी जा रही है किसी फौजी मकसद के लिए नहीं दी जा रही है, तिजारत के लिए, और अगर माइन एंड मिनरल्स यहां से निकलते हैं तो उसे ले जाने के लिए और लाने के लिए, उस तरह की चीज के लिए है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ये गवादर से 70 किलोमीटर दूर है, जहां पे एक बंदरगाह पाकिस्तान की है जिसका इंतजाम जो है वो चाइना के पास है, और ईरान से ये 100 किलोमीटर दूर है, और इस लिहाज से इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इसलिए इस पे कुछ स्पेकुलेशंस वगैरह भी हो रही हैं। पाकिस्तान का ऑफिशियल जवाब कोई नहीं आया, लेकिन जो कुछ जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक यह है कि पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान अपना मुफाद देखेगा। अगर आप देखें ओवरऑल तो चाबहार जो ईरान की बंदरगाह है, जो इंडिया का ज्यादा मतलब वहां पे इन्फ्लुएंस है, तो वो ईरान ने दी हुई है। इसी तरह से चीन और अमेरिका की आपस में बहुत बड़ी तिजारत है, तो तिजारत को हमेशा बाकी ताल्लुकात से अलग रखा जाता है, तिजारत को तिजारत के तौर पर लिया जाता है। तो ये बंदरगाह भी अगर बनती है या आगे जाके मैच्योर होती है, या इसके ऊपर जो बात हो रही है वो भी प्योरली सिर्फ और सिर्फ तिजारत के हवाले से ही है। हां, लोगों की रिजर्वेशन जरूर है इसके ऊपर कि अमेरिका की जो प्रेजेंस है इस इलाके के अंदर, उसका कल को क्या नतीजा निकल सकता है, ये एक बहस जरूर हो रही है। अब इसके अंदर पाकिस्तान, जो फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जी जो बातचीत हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी पे भी है, दाइश खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत की भी ऑफर है, और अहम मादनियात तक रसाई की भी है। जब भी बात होती है दो ममालिक के दरमियान में, तो वो दोनों की पॉइंट्स उसमें इकट्ठे होते हैं और फिर कहीं म्यूचुअल जाके चीजें जो है ना वो डिसाइड होती हैं। लेकिन अभी तक की जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है उसमें ये पसनी की गवादर जो पसनी की जो बंदरगाह है उसके हवाले से बात की जा रही है। पाकिस्तान का ऑफिशियली भी इस पर स्टांस नहीं है, आएगा तो डेफिनेटली आपको बताते हैं। अब एक और जी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं बताता चलूं जी यहाँ पे, वो है जी डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के हवाले से। ये अभी डेवलपिंग स्टोरी है, बज़ाहिर ये अभी बहुत पॉजिटिव लग रही है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि थोड़ा परेशान कुन जरूर हैं वो, लेकिन अभी एक चीज़ जैसे कहते हैं ना अच्छी चीज़ का आगाज़ हो गया है। जो अमन मुआहिदा था, उनके जो कुछ पॉइंट्स थे उसके अंदर स्पेशली जो हमास है उसके हवाले से बहुत बात की गई थी। हमास ने कुछ चीज़ें मान ली हैं जी, जिसमें स्पेशली ये है कि वो जो मगवी हैं, जो उनके पास कैदी हैं इसराइली, उन्हें छोड़ने पे हमास तैयार है, और इसराइल ने फौरी तौर पे अपनी फ़ौज को कह दिया है कि आप गज़ा पे जो कब्ज़े का मंसूबा था उसे आप छोड़ दें और पीछे हट जाएं। अभी तक की ये इतलात आ रही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ इतलात ये भी आई हैं कि अटैक्स अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इमीडिएटली कह दिया था कि जैसे ही हमास की तरफ से पॉजिटिव आंसर आया कि आप हमलों को फौरी तौर पर रोक दिया जाए, कि वहां पे हमले खत्म हो जाए। लेकिन अब क्योंकि वहां पे मीडिया ब्लैकआउट है, पूरी तरह से खबरें आती नहीं हैं, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि हमले क्या मुकम्मल रुक चुके हैं या अभी तक कुछ जारी है। लेकिन एक पॉजिटिव पेशरफ जरूर स्टार्ट हो गई है कि जो इसराइल की तरफ से खबर आ रही है वो ये है जी कि
قبضے کے منصوبے کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے اور اب اس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مغویوں کی رہائی ہے یہ کس طرح سے کروانی ہے اور کس طرح سے یہ فیز آؤٹ کیا جائے گا 1 بائی 1 یا جس طرح سے بھی وہ لے کے آتے ہیں اس پہ ایک منصوبہ وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حماس سے وہ ڈسکس کریں گے. تو یہ ساری سچویشن ہے جی جس کے اوپر آج آپ کو آگاہ کرنا تھا. امید ہے آپ کو یہ ویلاگ بہت پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.